पिता के गुजरने के बाद उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी लवर और उनके बेटे के नाम कर दी। माँ ने बिना किसी लड़ाई झगड़े के कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दिए। ये देखकर बेटी हैरान रह गई। उसने गुस्से में पूछा, पापा ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा पैसा तक खर्च नहीं किया। अब जब वो नहीं रहे तो जो इनहेरिटेंस हमारा हक था उसके लिए आपने लड़ाई क्यों नहीं की? माँ ने शांत आवाज में कहा, अब वो इस दुनिया में नहीं है, ऐसे पैसों के लिए झगड़ने का कोई मतलब नहीं। बेटी को लगा कि उसकी माँ बेहद कमजोर और डरपोक है। गुस्से में वह घर से बाहर निकल गई। तभी पिता का नाजायज बेटा नई लग्जरी कार में वहाँ पहुंचा। उसने बेटी का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम लोग अभी भी इस पुराने से घर में रह रहे हो, हम तो जल्द ही एक लग्जरी विला में शिफ्ट होने वाले हैं। उसके साथ खड़ी उसकी माँ यानी पिता की लवर ने घमंड से 50,000 युआन बेटी के सामने फेंक दिए और बोली, ये तुम्हारी माँ के लिए कॉम्पेंसेशन समझ लो, इतने साल तुम्हारे पापा का साथ दिया था ना। ये खुली बेइज्जती देकर बेटी का खून खौल उठा। उसने पैसे फेंक दिए और उन्हें खरी खोटी सुनाने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ दौड़कर आई और उसे रोक लिया। फिर माँ ने खुद जमीन से वो 50,000 युआन उठाए और लवर और उसके बेटे का बार बार धन्यवाद करने लगी। माँ का इतना झुका हुआ व्यवहार देखकर दोनों को भी शर्म आ गई। वे बिना कुछ और बोले वहाँ से चले गए। लेकिन उस दिन के बाद बेटी और माँ के बीच की दूरी और भी बढ़ गई। कुछ दिनों बाद नाजायज बेटे ने अपने नए घर की हाउस वार्मिंग पार्टी रखी। उसने जानबूझकर बेटी को भी इनविटेशन भेजा। बेटी ने गुस्से में इनविटेशन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसे लगा कि इस बार माँ भी नाराज होंगी। लेकिन अगले ही दिन माँ अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर पार्टी में पहुंची। इतना ही नहीं, उन्होंने लवर और उसके बेटे के लिए एक महंगी फ्रूट बास्केट भी खरीदी। यह देखकर बेटी पूरी तरह टूट गई। करीब आधे घंटे बाद एक रिश्तेदार का फोन आया। उसने बताया कि पार्टी में लवर और उसके बेटे ने माँ को जानबूझकर सबसे कोने वाली सीट पर बैठाया। फिर सभी रिश्तेदारों के सामने उनकी खूब तारीफ करते हुए कहा कि माँ ने अपनी खुशी से पूरी इनहेरिटेंस उन्हें दे दी। असल में वे उनकी तारीफ नहीं बल्कि सबके सामने उनका मजाक उड़ा रहे थे। पूरे परिवार की नजरों में माँ बेवकूफ और कमजोर बनकर रह गई। ये सुनकर बेटी ने फैसला कर लिया कि अब वह माँ के साथ नहीं रहेगी। वह घर छोड़कर चली गई और दिन रात मेहनत करने लगी ताकि काम में खुद को इतना व्यस्त रखे कि दर्द महसूस ही न हो। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी वह अपनी माँ को माफ नहीं कर सकी। हाँ, उसे बस एक बात की तसल्ली थी। रिश्तेदारों से उसे पता चला कि लवर और उसका बेटा इन 3 सालों में पैसे पानी की तरह उड़ाते रहे। यहाँ तक कि नाजायज बेटे ने एक एक करके कई मकान भी बेच दिए। फिर भी बेटी अपनी माँ को माफ नहीं कर पाई। एक दिन अचानक उसे अस्पताल से फोन आया। बताया गया कि उसकी माँ को अचानक सेरेब्रल इंफार्क्शन यानी ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। ये सुनते ही बेटी भागती हुई अस्पताल पहुंची। जब उसने अपनी माँ को अस्पताल के बेड पर बेहोश और पीला पड़ा देखा तो उसका दिल भर आया। उसी समय डॉक्टर ने कहा, इनकी सर्जरी तुरंत करनी होगी, ऑपरेशन का खर्च कम से कम 3 लाख युआन आएगा। ये सुनकर बेटी पूरी तरह परेशान हो गई। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी उसके पास सिर्फ 1 लाख युआन से थोड़ा ज्यादा ही जमा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाकी पैसे कहाँ से आएंगे। तभी उसकी माँ ने कांपते हाथों से उसे एक बैंक कार्ड दिया। बेटी ने सोचा कि शायद इसमें वही कुछ हजार या कुछ दसियों हजार युआन होंगे जो कभी लवर और उसके बेटे ने दिए थे। लेकिन इस वक्त उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसने कार्ड लिया और सीधे एटीएम पहुंच गई। जिंदगी बचाना सबसे जरूरी था। लेकिन जैसे ही उसने एटीएम में बैलेंस चेक किया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। स्क्रीन पर इतनी लंबी रकम दिखाई दे रही थी कि उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने कई बार दोबारा गिनती की, तब जाकर उसे यकीन हुआ उस बैंक कार्ड में करोड़ों नहीं बल्कि सैकड़ों मिलियन युआन जमा थे।